ओम साईं राम। बातें एक फ़कीर की। साईं लीला भाग 6। आज हम बात करेंगे साईं के भिक्षा मांगने की। बायूजी माँ कई बार कहती कि साईं, जब मैं तेरी माँ हूँ तो क्यों भिक्षा मांगता है। तो साईं कहते कि माँ, भिक्षा मांगना एक फ़कीर के जीवन का अंग है। भिक्षा मांगना साधु चर्चा का एक अंग है। साईं इस शास्त्रीय परंपरा का अनुकरण करते थे। वे अपने भोजन के लिए शिरडी गांव में भिक्षा मांगने जाते। उनके हाथ में फटी पुरानी झोली और भिक्षा पात्र होता। दुनिया के सामने फैलाकर वे भिक्षांदेही की आवाज़ लगाते। किसे मालूम था कि गांव की कच्ची धूल भरी गलियों में नंगे पांव चलकर आने वाला और चौथाई टुकड़े भाखरी मांगने वाला ये फ़कीर कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मांड नायक हैं, पर ब्रह्मा हैं। साईं को जो भी भिक्षा में प्राप्त होता उसे वे भिक्षा पात्र में डाल देते। इसे वे खुला छोड़ देते थे और कई पक्षी इसमें से कुछ अंश अपनी चोंच में डालकर ले जाते और अपनी भूख मिटाते थे। कुत्ते बिल्ली को भी भिक्षान खाने की छूट थी। इसके बाद जो थोड़ा सा बचता वह साईं खाते और संतुष्ट रहते। साईं ने अपने लिए कभी भी खीर पूड़ी एवं 56 भोग पकवान नहीं बनाया। साईं ने अपने लिए बाजार से खरीदकर कोई भी मेवा मिष्ठान कभी नहीं खाया। उन्हें जीभ के स्वाद की लालसा किंचित मात्र भी नहीं थी, क्योंकि रसनों को उन्होंने जीत रखा था और उस पर पूर्ण नियंत्रण कर रखा था। आज तो दुनिया में गिने चुने ऐसे सद्गुरु हैं, मिलते भी नहीं, कुछ कुछ होंगे, जो रसना पर नियंत्रण रखते हैं और भिक्षा में रूखा सूखा जो भी पदार्थ मिलता है उसे ग्रहण करते हैं। ऐसा करके ही साधु चर्चा का पूरा निर्वाह संभव है, अन्यथा साधु चर्चा अधूरी रह जाती है। साईं घर घर भिक्षा मांगकर लोगों को पंच सुना के पाप से बचाते थे और लोगों में दान दया का भाव भरते थे। उनकी भिक्षा के पीछे भी लोगों की आध्यात्मिक उन्नति की भावना छिपी होती थी। पंच सुना वो होता है कि जब हम भोजन पकाते हैं तो हमें 5 प्रकार के हमारे से पाप होते हैं, जिसमें जैसे भोजन को पकाने के लिए उसे पीसना, उसे गलाना, बर्तन मांजना, बर्तन धोना, तो इससे कई प्रकार के जो कीटाणु हैं ना वो मर जाते हैं। तो इन पापों से बचने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं, जिनसे पाप धुल जाते हैं। एक तो है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इन सारे यज्ञों को करना कहाँ आसान होता है, हम लोग कर पाते हैं। हम लोग तो इन बातों को आजकल मानते भी नहीं और आज की जीवन शैली में ये संभव भी नहीं। पर अगर हम इन पापों से बचना चाहते हैं तो हम अगर दान भी कर देते हैं ना किसी को और बुजुर्गों की सेवा कर देते हैं तो हम इन पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो बाबा है ना वो शिरडी के 5 घरों से ज़्यादातर भिक्षा मांगते थे, दूसरे घरों में कभी कभी जाते थे। वो 5 घर थे सखाराम, वामन राव जी, बयाजी अप्पा कोते और नंदू मारवाड़ी और बायाजी माँ का घर। तो जो साईं थे इन सभी घरों में जाते भिक्षा लेने के लिए। साईं भिक्षा लेने जाते, इसमें कोई ना कोई कारण जरूर था इन घरों में। शायद इन घरों के साथ साईं का कोई पुराना ऋणानुबंध था, जो साईं से इन्हें बहुत प्यार मिला। साईं कहते हैं ना कि मैं भिक्षा मांगने पता क्यों जाता हूँ, भिक्षा मांगने के बहाने मैं तुम लोगों के जो दुख दर्द है ना वो अपनी झोली में लेकर आता हूँ और अपनी झोली से तुम लोगों को खुशियाँ देकर आता हूँ। सच में वो घर कितने खुशकिस्मत हैं जिन घरों में साईं भिक्षा मांग के आते। एक भगवान जिनके घर में आकर कहता भिक्षाम देही। ये जो भगवान का रूप था कितना निराला था।
एक फ़कीर के रूप में, भिक्षा मांगना एक अनोखा रूप। साईं ने शायद ये रूप इसलिए धरा क्योंकि वो आम लोगों के करीब आना चाहते थे। वो चाहते थे कि गरीब से गरीब व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति उनसे जुड़ जाए और उन्हें अपना जैसा महसूस करे। क्योंकि जो शायद ठाट बाट वाले संत पुरुष होते हैं, ज़्यादातर लोग उनके नज़दीक नहीं जाते, पर साईं को तो हर साधारण से साधारण, अमीर से अमीर सब लोगों ने अपना माना। यहाँ कोई छुआछूत, अमीर गरीब का कभी कोई भी भेद नहीं रहा। साईं का दर सबके लिए खुला रहा। ऐसे साईं को हम शत शत नमन करते हैं। जो ये 5 घर थे ना जहाँ बाबा भिक्षा मांगते थे, अभी ये सुखराम जी, सखाराम जी और वामन राम जी का घर तो टूट चुका है, पर भैया जी पोते और बायो जी माँ के घर वैसे के वैसे हैं। जो भैया जी कोते का घर है वो साईं कुटीर के नाम से है और ये चावड़ी के पास भी है। जो पालकी समारोह होता है ना वीरवार को, जो पालकी में पादुका और सटका रखा जाता है, तो शिरडी साईं संस्थान की तरफ से इस परिवार को पादुका और सटका रखने का मान सम्मान दिया जाता है। और जो बायाजी माँ का परिवार है, जो उनके वंशज हैं, उन्हें जब चावड़ी समारोह होता है तो चावड़ी में से जो तस्वीर है ना वो समाधि मंदिर में ले जाने का सम्मान उन लोगों को मिलता है। सच में वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे। हम जब कई बार शिरडी जाते हैं ना तो इन घरों को ज़रूर देखने जाते हैं, इनको प्रणाम करके आते हैं कि हमारे बाबा यहाँ आते थे। शिरडी की गलियों को भी प्रणाम करते हैं कि बाबा कैसे यहाँ घूमते रहते थे। सच में जब शिरडी जाओ ना बहुत ही आनंद आता है। जब भी आप शिरडी जाओ तो इन 5 घरों में ज़रूर होके आना, इनके दर्शन करके आना, आपको भी साईं का एहसास होगा। बस आज इतना ही। ओम साईं राम। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगता है, बातें एक फ़कीर की, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए बाबा की और अद्भुत लीलाएं आपके सामने लेकर आऊँगी। ओम साईं राम।